और अब हम बात करते हैं वसंत तिलका छंद की। वसंत तिलका छंद, इसमें प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, इसलिए इसे चतुर्दश वर्णात्मक छंद भी कहा जाता है। यह एक वर्णिक छंद है, अर्थात इस छंद का जो लक्षण है उसमें हमें यगण तगण इत्यादि गण व्यवस्थाओं के माध्यम से छंद का निर्धारण करना होता है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन ये थी कि इसमें 14 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, तो काउंट करते हैं कि इसके लक्षण में भी 14 वर्ण हैं या नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये जो है इसमें 14 वर्ण हैं, इसकी ये बात बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक चरण में, मान लो कोई श्लोक है तो श्लोक में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 14 वर्ण मिलेंगे। तो प्रत्येक चरण में 14 वर्ण इसके उदाहरण में मिलेंगे। और ये वर्ण मिलेंगे कैसे? तो ये वर्ण मिलेंगे तब झा जगौगह। तो ये जो है ये कहना क्या चाह रहा है, इसको समझने के लिए पहले इसके चिन्ह लगा लेते हैं। जैसे उक्ता, इसमें हमें गुरु प्राप्त होगा, फिर गुरु, लघु, गुरु, लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु और गुरु। अब आप देख सकते हो सबसे पहले क्या है, 551। तो मैंने आपको बताया था कि जहां पे गुरु गुरु और लघु आए उसे तगण कहते हैं। फिर 511 को भगण कहते हैं। मतलब 511 तो हमें याद करने के लिए इनको बोल रहे हैं, बाकी ये चिन्ह का जो है वो चिन्ह हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पे, गुरु और लघु लघु। फिर उसके बाद में लघु गुरु लघु, और इसको हम कहते हैं जगण। याद करने की दृष्टि से मैंने आपको बताया 151 बार जगदीश जी की आरती, फिर 151 बार जगदीश जी की आरती। अब अंत में 3 तो है नहीं, तो 3 नहीं है तो इसको हम एक गण तो बना नहीं सकते, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि अंत में क्या है, 2 गुरु हैं। तो देखो, उक्ता यानी कहा गया है, वसंत तिलका यानी वसंत तिलका छंद कहा गया है। कब कहा गया है? जब क्या हो, तगण, देखो तगण, फिर भगण भगण, जगण जगण, फिर जगण फिर जगण, और अंत में गौ यानी 2 क्या हो, गुरु हूं। तो सीधा देखो, अगर कोई श्लोक देता है, श्लोक देके ये पूछता है कि इसमें छंद कौन सा है, और मान लीजिएगा कि उसमें छंद वसंत तिलका है, केवल ये बताना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल वर्णों को काउंट करना है। अगर आपके वर्ण चतुर्दश निकल रहे हैं प्रत्येक चरण में, तो आप बिना सोचे समझे वहां पे वसंत तिलका बता सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि चतुर्दश वर्णात्मक एक ही छंद है आपके सिलेबस के अनुसार, और वो है वसंत तिलका। लेकिन अगर कुछ अलग से पूछ ले कि तगण भगण जगण जगण ये वर्ण किस छंद में होते हैं, तो आपको लक्षण याद होना चाहिए। या फिर वसंत तिलका का ये जो लक्षण देकर के इसमें से कोई भी 2 शब्द हटा ले, जैसे मान लो उक्ता को हटा ले, या तबजा को हटा ले, या जगौगह इसको हटा दे, और रिक्त स्थान की पूर्ति इत्यादि करवाए, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। चलते हैं इसके उदाहरण की ओर। जैसे मान लो ये उदाहरण आ जाए परीक्षा में और ये पूछे कि इसमें कौन सा छंद है, तो आप डायरेक्ट केवल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आप काउंट करने के बाद डायरेक्ट बता सकते हो। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो आप देखो, एज मतलब गुरु, गुरु लघु गुरु, लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु, और अंतिम जो आपका वर्ण होता है उसको आवश्यकता के अनुसार आप लघु और गुरु दोनों मान सकते हो। हालांकि यहाँ पे लघु था, लेकिन इस लघु को हमने क्या किया है, आवश्यकता होने पर इसे हमने गुरु मान लिया है। अब देखो, सबसे पहले तगण, फिर भगण, फिर जगण, फिर जगण, और अंत में 2 गुरु। तो ये कौन सा छंद है, वसंत तिलका छंद है। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इसमें
चिन्ह नहीं लगेगा क्योंकि ये मैं हलंत है, अर्थात इसमें स्वर नहीं मिला हुआ, और यहाँ न में भी कोई चिन्ह नहीं मिलेगा। अब देखो च के आगे न और द और र तीन का संयोग प्राप्त है, इसलिए गुरु कर दिया। यहाँ पे भी गुरु, लघु गुरु, लघु 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 गुरु, लघु लघु, यहाँ पे गुरु, लघु गुरु और गुरु। यहाँ देखो मैंने गुरु क्यों किया है, क्योंकि क और र क्रय संयोग है आगे, इसलिए मैंने पहले वाले को जो है वो दीर्घ कर दिया है, गुरु कर दिया है। देखो 551 का मतलब तगण, 511 यानी भगण, 151 यानी जगण, और 151 जगण, और अंत में 2 गुरु। सेम वो की वो पोजीशन आपकी चल रही है। नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ण है। सबसे पहला गुरु क्योंकि आगे संयोग है, फिर लघु, लेकिन भ्यर थितो आगे भ्यर बोलने का मतलब ये रै जो है ये पीछे वाले को क्या कर देगा, गुरु कर देगा। तो गुरु, फिर लघु, फिर गुरु, फिर लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु और गुरु। अब देखो 551 511 151 151 और 2 गुरु, पूरा का पूरा वो ही प्रोसेस है। फिर अंत में नीचे कहा गया है संतः स्वयं परहिते विहिताभियोगाः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ध्यातव्य रहे यहाँ चिन्ह नहीं लगेगा क्योंकि इस स में स्वर नहीं है और इस न में भी स्वर नहीं है। अब देखो गुरु न होने के कारण, त में भी गुरु, आगे विसर्ग होने के कारण, इस व के नीचे लघु, इसके अनुस्वार होने के कारण, फिर लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु और गुरु। ये देखो तगण, फिर प्राप्त हो रहा है रगण, फिर जगण, फिर जगण और अंत में 2 गुरु। तो सबसे पहला तो तगण, फिर उसके बाद में रगण, फिर उसके बाद में जगण, फिर उसके बाद में जगण और उसके बाद में 2 गुरु। तो ये जो आपका लक्षण है, पद्माकरम दिनकरो विकचीकरोति चंद्रो विकासयति कैरवचंद्रवालम नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति संतः स्वयं परहिते विहिताभियोगाः। इसमें जो है छंद कौन सा है, तो आपको जैसे मैंने निर्धारण किया है ऐसे ही इस लक्षण के माध्यम से निर्धारण करके आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा छंद है, वसंत तिलका छंद है। तो इसी के साथ में इस वसंत तिलका छंद को यहीं संपन्न करते हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे किसी नए छंद के साथ में। जैसे चतुर्दश तक हम पहुंच चुके हैं, पंचदश के रूप में हम मालिनी छंद के साथ में मिलेंगे अगली क्लास में। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।